कोई हाल ही नहीं है, बैड गवर्नेंस का राज है, खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में होना जरूरी था, पंजाब को जापान बनाने के नारे लिखने लगे, वो विराजमान होना चाहिए। इमरान खान डिस्कस हुआ, छांगला समझ से बाला कर पंजाब डूब रहा है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हुक्मरान कहीं तो टिकटॉक बन रही है और कहीं सैलाब के नाम पर छांगला गली में मीटिंग्स हो रही हैं। जब आधा खैबर पख्तूनख्वा डूब चुका था और सैलाब का रुख पंजाब की जानब था, तो वज़ीर आला पंजाब अपने सूबे में होने के बजाय जापान का दौरा कर रही थी और पंजाब को जापान बनाने में मसरूफ थी। कोई हाल ही नहीं है, बैड गवर्नेंस का राज है। हम तो यही समझते थे कि मरियम नवाज का तर्ज हुकूमत इंतहाई शानदार है, लेकिन इस तर्ज हुकूमत का, इस बैड गवर्नेंस का राज इस सैलाब ने खोल दिया। इस पोल जो है वो सबके सामने ले आया, पोल खुल गया बैड गवर्नेंस का। नाज़रीन, आधा पंजाब जो है वो डूबने के करीब है, बहुत ज्यादा हालात कशीदा है। 20, 25, 30 लाख के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, लोगों का अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, अजनास जो है ज़री अजनास को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, लोगों का माल मवेशी बर्बाद हो चुका है। एक तरफ तो नुकसान ही नुकसान है और दूसरी तरफ अगर हम देखें अपने हुक्मरानों को, मुश्किल की इस घड़ी में हमारे हुक्मरानों का किरदार काबिल तकलीद होना चाहिए, काबिल मिसाल होना चाहिए और ऐसा किरदार हो कि पूरी कौम उस पर अशश कर उठे। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जब सैलाब तबाही मचा रहा था और वो पानी पंजाब की जानब बढ़ रहा था, ये तवक्को की जा रही थी कि बारिशें बहुत ज्यादा होंगी और इंडिया जो है वो भी पानी छोड़ेगा। तो इस सारी सूरत हाल में चीजों को प्लान करने के लिए, चीजों की प्लानिंग के लिए, मनसूबाबंदी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में होना जरूरी था। लेकिन ऐन उसी लम्हे वज़ीर आला पंजाब जो है वो चली गई, 40-50 लोगों के एक बड़ा वक्त लेकर जापान चली गई और फिर पंजाब को जापान बनाने के नारे लिखने लगे। लेकिन दूसरी जानब पानी तेजी से पंजाब की जानब बढ़ रहा था। बहुत से लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब को ये दौरा मनसूख कर देना चाहिए, जापान को छोड़कर उनको पाए तख्ते लाहौर पर जो है वो विराजमान होना चाहिए। लेकिन वज़ीर आला ने मुनासिब समझा कि वो जापान में रहे और पंजाब में किसी किस्म की कोई प्लानिंग, किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नजर नहीं आई। और फिर जब सियालकोट में बारिश हो चुकी और तूफान जो था वो करीब था, सैलाब पंजाब में दाखिल हो चुका था, जब वज़ीर आला पंजाब वापस इस्लामाबाद आई तो वहां से सीधी छांगला गली आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मकाम छांगला गली में उनकी मीटिंग हुई अपने चचा के साथ, अपने वालिद के साथ, और उस मीटिंग में पता नहीं क्या डिस्कस हुआ, इमरान खान डिस्कस हुआ या करंट पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस हुई, लेकिन यही मैसेज दिया गया कि सैलाब पर मीटिंग हुई है। सैलाब पंजाब में आया हुआ है, मीटिंग छांगला गली या डूंगा गली या गलियात में, समझ से बालातर सूबा एक डूब रहा है, दूसरे सूबे में मीटिंग करने का क्या फायदा, ये चीज तो समझ से ही बालातर है। और फिर मीटिंग के बाद वज़ीर आला पंजाब जो है वो लाहौर गई, पंजाब में गई और फिर जनाब फोटो सेशन शुरू हुआ। हम पहले दिन से इस चीज के कायल थे कि मरियम नवाज की तर्ज हुकूमत जो है वो बेहतर है, दीगर सूबों की निस्बत बेहतर है और वो डिलीवर कर रही थी। लेकिन इस सारी चीज ने, उनके दौराए जापान ने और उसके बाद लापरवाही का मुजाहरा करते हुए, गफलत का मुजाहरा करते हुए जब वो छांगला गली आई तो जो कुछ उन्होंने 15-16 महीनों में कमाया था वो सारे का सारा जीरो हो गया। चाहे वो मीडिया की नजर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट की नजर हो, चाहे वो अवाम की नजर हो, मरियम नवाज के सारा जो सियासी कद काट है उसको इस सैलाब ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल नाज़रीन, मुश्किल की इस घड़ी में हुक्मरान लोगों के लिए काबिल तकलीद होते हैं, मशले राह होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब भी कोई इस तरह की उस तरह का सानिया हुआ तो फिर हमारे हुक्मरान अवाम की दस्तरस से दूर रहे, चाहे वो वज़ीर आला पंजाब हो या वज़ीर आज़म हो। हेलीकॉप्टर में बैठकर तस्वीर वायरल करने से, तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से मामलात बेहतर नहीं होते। इन चीजों के लिए एन सैलाब के मौके पर मनसूबाबंदी नहीं की जाती। लाहौर का दरिया रावी का जो मामला है, पार्क व्यू सिटी जो है अलीम खान की, उस पर फिर किसी दिन हम अलग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वो भी डूब रहा है। और फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब को आप देखें
इतने जंगी अंदाज से वो गए और फिर वहां पे प्रोटोकॉल था। एहसन इकबाल साहब पानी में भी प्रोटोकॉल की गाड़ियां उनके आगे पीछे चल रही थी, क्योंकि वो पानी में खुद भी गए। वो उनका जो जेस्चर जो था वो लोगों को अच्छा लगा। पानी में वो घुटनों तक पानी में डूबे हुए थे और लोगों के पास जाते रहे, पूछते रहे। लेकिन ओवरऑल मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का जो एक किरदार था इस सारे अमल में, इस सैलाब में, अभी तो पानी जो है वो जनूबी पंजाब की जानब, वस्ती पंजाब से जनूबी पंजाब की जानब जा रहा है, तो पता नहीं वहां पे कितनी तबाही होगी, फिर सिंध में कितनी तबाही होगी। असूली तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जब सैलाब आया था तो इस दफा बारिशें तूफानी थी, तो उसके बाद मनसूबाबंदी की जानी चाहिए थी। जहाँ बंद तोड़ने थे वहाँ बंद तोड़ दिए जाते, जहाँ लोगों को रेस्क्यू करना था वहां लोगों को रेस्क्यू किया जाता और लोगों को कबल वक्त घरों से निकाल दिया जाता, तो शायद इतनी ज्यादा नुकसान ना होता। लोग अपनी चीजें संभाल लेते, अपने माल मवेशी संभाल लेते, अपनी जरिए इजलास संभाल लेते। लेकिन हमारे यहाँ मनसूबाबंदी का फुकदान है और इस फुकदान की वजह से हम मसाइल का शिकार हैं। बहरहाल मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सैलाब ने पंजाब की मईशत, पाकिस्तान की मईशत पर वार किया है। और अगर सूरत हाल इसी तरह रही और हालात अगर इसी तरह खराब होते रहे, जनूबी पंजाब और सिंध में भी सैलाब अगर इसी तरह तबाही फैलाता रहा, तो फिर पाकिस्तान के लिए और आने वाला जो हमारा माली साल है या ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमारे पास फसलों की कमी होगी, ज़रिए इजलास की कमी होगी। ऑलरेडी हम जो है चीनी के मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल का शिकार हैं। दीगर अगर ज़रूरी फसलें हमारी कम होती हैं तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बहरहाल ये इम्तिहान है पंजाब की हुकूमत का। अब भी वक्त है पंजाब की गवर्नमेंट के पास, मिलिट्री गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, कि वो इस सूरत हाल से ओहदा बराम होने के लिए जंगी इक़दाम करें। टिकटॉक पर या सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने से लोगों के मसाइल कम नहीं होंगे, बल्कि लोगों के जख्मों पर नमक पाशी होती है। असूली तौर पर, अमली तौर पर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जख्मों पर नमक पाशी करने के बजाय उनके जख्मों पर मरहम रखे। यही फायदा है मरियम नवाज के लिए और उनके चाचा मियां शहबाज शरीफ के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दें कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।